बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तो तारीफ़ के लायक बड़ी बुज़ुर्गी और अज़मत वाला है। ए अल्लाह ताला बरकत नासिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तो तारीफ़ के लायक बड़ी बुज़ुर्गी और असमत वाला है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about the educational philosophy or philosophy in education. So it's very important our basic purpose of philosophy to touch with the education. जो हमारा जो बेसिक पर्पस भी है कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है हमारा बेसिक सब्जेक्ट भी, और फ़िलासफ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। फ़िलासफ़ी हर एक सब्जेक्ट में मौजूद है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें फ़िलासफ़ी ना हो। तो इसलिए फ़िलासफ़ी समझना बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट की फिर एक अपनी फ़िलासफ़ी है, एजुकेशन की अपनी फ़िलासफ़ी है। जो जर्नल फ़िलासफ़ी है उसी के तमाम उसूल व ज़वाबित को, उन्हीं के तमाम को फ्रेम स्ट्रक्चर को हम जब अपने एक एजुकेशन सेटअप में इस्तेमाल करते हैं तो वो एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कहते हैं उसे। तो वी कैन से दैट ऑल application of the fundamental principles of the philosophy in education is called educational philosophy। वो तमाम असूल व ज़वाबित जो फ़िलासफ़ी के हैं, हमने फ़िलासफ़ी को देखा है कि फ़िलासफ़ी क्या है और एजुकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन इट इज़ द लैटिन वर्ड, ठीक है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन एजुसर, और एजुसर का क्या मतलब है? ब्रिंग आउट, नरिशमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन का जो मकसद भी क्या है कि मकसद ये है कि फलाह बहबूद है। ठीक है, सिविलाइज्ड होना, बेहतर इंसान बनना, ठीक है, शऊर को जिला बख्शना, अच्छा इंसान बनाना, तो ये एजुकेशन का मकसद है। तो फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी जो है वो पीछे से करंट प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन को। ठीक है, ये फ़िलासफ़ी की एप्लीकेशन है असल में। जो एजुकेशन है कि जो हम सोचते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो अकायद हैं, वो एजुकेशन में डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि जो हम सोच है, हम किसको सच मानते हैं, किसके ऊपर हमारा यकीन और इत्क़ाद है, और हम किस तरह हम एजुकेशन से सेटअप को लेके चलना चाहते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का जो तमाम तर एजुकेशन हमारा सेटअप है, सिस्टम है, वो एक वहाँ के लोगों की अक्कास होती है, उनके नज़रियात की अक्कास होती है कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, उन लोगों का माइंडसेट क्या है, उन लोगों के नज़रियात क्या हैं। तो ये एजुकेशन जो है वो एक फ़िलासफ़ी, इसकी बुनियाद पर ही हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जो है विदाउट फ़िलासफ़ी वी कांट अचीव आवर गोल्स। तो इसके बग़ैर जो है वो एजुकेशन इज़ अ ब्लाइंड। अकॉर्डिंग टू द रोस, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो एक ही कॉइन के जो दो हिस्से हैं, दो साइड्स हैं, तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड इंटरलिंक टू ईच अदर। वी कांट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। तो ये हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। फ़िलासफ़ी के बग़ैर हम कोई भी अपने काम को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन में जो नज़रियात हैं या जो हमारे मकासद हैं वो कहीं ना कहीं
हमारे बिलीव्स, ज़ाहिर बात है कि माशरे की तश्कील होती है, माशरे की कास होती है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम ज़ाहिर बात है कि वो जब हम देखते हैं तमाम चीज़ों को, तो हम कहीं ना कहीं वो तमाम फ़िलासफ़ी को लेकर चल रहे होते हैं, फ़िलासफ़ी के तमाम असूलों को एजुकेशन में लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, कौन किस तरह वो मानता है, फ़िलासफ़ी के वो नज़रियात, वो ख़यालात वो यहाँ डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि हम मिसाल के तौर पर देखेंगे कि हमने ज़िंदगी के मकासद बनाने हैं। ठीक है, अब ज़िंदगी के जो फ़िलासफ़ी है उसका मकसद भी जो है वो क्या है जी, कि हमारा जो एम्स ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, ये क्योंकि जो फ़िलासफ़ी है क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अ बेस, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर है कि किस तरह हम सोचते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है जिससे हमें एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है, एक इंसान यानी कि वो कौम है जहाँ वो इंसान रहते हैं, वो पूरी उसका एक नज़रिया क्या है, उसी के मुताबिक फिर वो करिकुलम बनता है। एजुकेशन के जो तमाम मकासद हैं वो उसी फ़िलासफ़ी की बुनियाद पर हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, हर कौम का एक अपना नज़रिया है, फ़िलासफ़ी है, बिलीव्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे वो एजुकेशन में लाजमी डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो फ़िलासफ़ी के बग़ैर बिल्कुल अंधी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सेटअप जो हमारा जो बनाना होता है एजुकेशन का, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा एम से होता है कि हमारे एम्स बड़े मकासद फिर छोटे, फिर ऑब्जेक्टिव नैरो डाउन बनाते हैं। तो वो तमाम मकासद जो हम हासिल करते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो फ़िलासफ़ी प्रोवाइड कर रही है। और फ़िलासफ़ी जो है ये कहाँ से, देखें फ़िलासफ़ी क्या है, फ़िलासफ़ी ये हमारे यूँ कह लेंगे बिलीव्स हैं। ये बिलीव्स क्या है कि और इंसान जो है वो किसको सच मानता है, ट्रुथ, उसकी बुनियाद पर तमाम हैं। अब हम चूँकि एज़ ए मुस्लिम अगर हम देखेंगे कि हम कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाएंगे अपने करिकुलम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे इस्लाम से मुतसादिम हो। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हम उनको अच्छी तरह छानबीन करते हुए अपने इन नज़रियात को, फ़िलासफ़ी को, ख़यालात को लेकर चलेंगे। अच्छा, अब इसी तरह ये है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर रहा होता है। ठीक है, अब वेरी कर रहा था कि अगर हमने साइंस सब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारे क्या मकासद हैं। ठीक है, साइंस की क्या नेचर है। ठीक है, उसका अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, हम सिर्फ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन जो ओवरऑल सब्जेक्ट है, एजुकेशन की क्या नेचर है। अब एजुकेशन की नेचर है कि वो हमने एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तालीम कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को हमने किस तरह के करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मेथोलॉजीज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए हम पढ़ा सकते हैं, और ये हमारा क्या अजम्पशंस हैं और क्या ख़यालात हैं, और क्या उसके बारे में हम सोचते हैं कि जी इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली फ़िलासफ़ी प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एजुकेशन, educations and the philosophy interdependent to each other, and both purpose is to prosperity of the life. ठीक है, क्योंकि फ़िलासफ़ी का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सोचता है कि ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, और तजस्सुस रहता है इंसान को इसमें कि भी हम क्यों कर हैं, हमारा क्या फ़ायदा। ये जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपनी बेहतरी की तरफ सोच रहे होते हैं, अच्छाई की तरफ हम कदम बढ़ा रहे होते हैं। सो दोनों का मकसद जो है वो नॉलेज देना, ऐसा नॉलेज गेन करना, और एजुकेशन का मकसद भी नॉलेज ही प्रोवाइड करना होता है अपनी कौम को, अपने बच्चों को। और वो नॉलेज किस तरह का हो, ट्रू नॉलेज हो। और बेस जो है वो फ़िलासफ़ी की भी यही है कि वो ट्रू और रैशनल और अच्छा नॉलेज जो है दिया जाए। तो एजुकेशन is very important for the human being, and it's all depend on the philosophy. Without philosophy we can't achieve our goals, and without the philosophy education is a blind. So I think it's clear to you.
If you have a confusion, you can write your comment in the comment box. अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।